1947 में ब्रिटिश राज खत्म हो गया, लेकिन यह साल दुनिया के सबसे बड़े पलायन में से एक का गवाह भी बना। हिंदुस्तान दो आजाद मुल्कों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। यह बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। इससे भयंकर दंगे हुए और लाखों लोग बेघर हो गए। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। वो ऐसी जगह तलाश रहे थे जहां उन्हें सुरक्षा मिले। इस बंटवारे ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच अविश्वास और दुश्मनी का बीज बो दिया। इन दोनों नए मुल्कों को कई मुश्किलें विरासत में मिली। इनमें जमीन के झगड़े, संसाधनों का बंटवारा और अल्पसंख्यकों का दर्जा शामिल था। ये बंटवारा आज भी दोनों मुल्कों के रिश्तों पर असर डालता है। ये हमें बंटवारे की भयानक कीमत और ब्रिटिश राज की विरासत की याद दिलाता है। इस बंटवारे ने दोनों मुल्कों के जहन पर गहरे जख्म छोड़ दिए। इससे लाखों लोग मारे गए और बेघर हुए। उस दौर की हिंसा और दर्द आज भी भारतीयों और पाकिस्तानियों की सोच को प्रभावित करते हैं। जरूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखें। दोनों मुल्कों के शांतिपूर्ण भविष्य के लिए यह बहुत जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान झगड़े की जड़ कश्मीर है। दोनों मुल्क पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते हैं, लेकिन दोनों के पास इसका कुछ ही हिस्सा है। यह झगड़ा 1947 से ही चल रहा है। इसकी वजह से 3 बड़ी जंगें और कई बार सेना आमने सामने आ चुकी है। कश्मीर पर पहली जंग 1947 में ही शुरू हुई थी। ये 1948 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से खत्म हुई। युद्ध विराम रेखा, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा कहा गया, ने कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच बांट दिया। लेकिन इससे असली झगड़ा खत्म नहीं हुआ। कश्मीर का झगड़ा सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। ये पहचान, धर्म और नेशनल आकांक्षाओं से भी जुड़ा है। कश्मीर के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं। वो अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के बीच फंसे रहते हैं। कश्मीर का मसला दक्षिण एशिया में शांति के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। ये आतंकवाद का अड्डा भी बन गया है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। कश्मीर के मसले का हल इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति के लिए जरूरी है। इसके लिए सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखना होगा। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते कई जंगों और सैन्य टकराव से भरे रहे हैं। 1947-48 की जंग के अलावा दोनों देशों ने 1965 और 71 में भी जंग लड़ी। 1965 की जंग पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश से शुरू हुई। ये बिना किसी नतीजे के खत्म हुई और ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए। 1971 की जंग इस इलाके के इतिहास में एक बड़ा मोड़ थी। इससे बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, का निर्माण हुआ। इंडिया ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। ये जंग पाकिस्तान के आत्मसमर्पण और 1972 में शिमला समझौते पर दस्तखत के साथ खत्म हुई। 1999 में दोनों देश कारगिल में एक छोटे से युद्ध में उलझ गए, जो भारतीय कश्मीर का एक हिस्सा है। यह युद्ध पाकिस्तानी सैनिकों के भारतीय इलाके में घुसपैठ से शुरू हुआ। इससे तनाव बढ़ गया और दोनों देश जंग के कगार पर आ गए। ये जंगें और टकराव इंडिया और पाकिस्तान के बीच गहरे अविश्वास और दुश्मनी को दिखाते हैं। ये आगे की लड़ाई और खून खराबे को रोकने के लिए बातचीत और शांति की जरूरत को रेखांकित करते हैं। इतने उतार चढ़ाव भरे इतिहास के बावजूद इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति और सुलह की कोशिशें होती रही हैं। दोनों देशों ने कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद झगड़ों को सुलझाना और बातचीत को बढ़ावा देना है। 1966 में ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए, जिसका मकसद 1965 की जंग के बाद तनाव कम करना था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद 1972 में शिमला समझौते पर दस्तखत हुए, जिसमें दोनों देशों ने आपसी बातचीत से झगड़ों को सुलझाने और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने का वादा किया। 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए, जिसमें शांति और बातचीत के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई। लेकिन इन समझौतों के बाद अक्सर तनाव और अविश्वास का दौर फिर से शुरू हो जाता है। कई कूटनीतिक पहल भी की गई है। इनमें शिखर सम्मेलन, गुप्त बातचीत और लोगों के बीच संपर्क शामिल है, लेकिन लगातार और सार्थक बातचीत नहीं हो पाई है। भाग 5, बिगड़ते रिश्ते, 2019 के बाद के घटनाक्रम। साल 2019 इंडिया पाकिस्तान रिश्तों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इस अनुच्छेद से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। पाकिस्तान ने इस कदम की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते कम कर दिए। उसने व्यापार बंद कर दिया और भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेज दिया। इंडिया ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर फैसला उसका अपना मामला है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन माना। 2019 के बाद से सीमा पार तनाव बहुत बढ़ गया है। नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं। दोनों तरफ से तीखे बयानबाजी और प्रचार भी बढ़ गया है। बातचीत का टूटना और अविश्वास ने मुद्दों को सुलझाना बहुत मुश्किल बना दिया है। हालात तनावपूर्ण और अस्थिर हैं और गलतफहमी और तनाव बढ़ने का खतरा बना हुआ है। भाग 6, अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, झगड़े की आग में घी डालना।
अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण इंडिया पाकिस्तान रिश्तों में एक बड़ा मोड़ था। इससे पुरानी शिकायतें फिर से उभर आईं और कश्मीर का मसला और उलझ गया। इंडिया ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिलाने और वहां विकास के लिए यह कदम जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कश्मीर पर अपने दावे को कमजोर करने और वहां के लोगों की बनावट बदलने की कोशिश माना। अंतरनेशनली समुदाय ने कश्मीर के हालात पर चिंता जताई। उसने इंडिया और पाकिस्तान से संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह किया। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का कश्मीर के हालात पर गहरा असर पड़ा है। वहां सुरक्षा बढ़ गई है, संचार पर पाबंदियां लगी हैं और राजनीतिक अनिश्चितता है। इस कदम ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी भावनाओं और अशांति को भी हवा दी है। अंतरनेशनली समुदाय ने कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने और मानवाधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया है। अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा विवाद बना हुआ है। इससे इस क्षेत्र में शांति और सुलह की संभावनाएं और कम हो गई हैं। भाग 7 संतुलन का खेल, आर्थिक और सैन्य क्षमता। इंडिया और पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य क्षमता अलग अलग है। इंडिया की अर्थव्यवस्था बड़ी है और उसके उद्योग ज्यादा तरह के हैं। वो दुनिया के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी एक बड़ा खिलाड़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था छोटी है और खेती और कपड़ा उद्योग पर निर्भर है। सेना की ताकत के मामले में इंडिया के पास बड़ी और ज्यादा आधुनिक सेना है। उसके पास जमीन, पनडुब्बी और हवाई जहाज से मार करने वाले परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं, जिन्हें वो इंडिया से किसी भी हमले के खिलाफ रक्षा कवच मानता है। दक्षिण एशिया में सैन्य शक्ति का संतुलन एक जटिल और लगातार बदलता समीकरण है। इंडिया और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहे हैं। वो नई तकनीकों और हथियारों में बहुत पैसा लगा रहे हैं। परमाणु हथियार क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक और खतरा है। भाग 8 गतिरोध से निपटना, मौजूदा कूटनीतिक हकीकत। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों को गतिरोध कहा जा सकता है। दोनों देशों के बीच बहुत कम बातचीत होती है। दोनों देशों ने खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर अपने रुख सख्त कर लिए हैं। इंडिया का कहना है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। वो पाकिस्तान पर इंडिया के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी समूहों को पनाह देने का आरोप लगाता है। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। वो किसी भी सार्थक बातचीत के लिए कश्मीर मुद्दे के हल पर जोर देता है। अविश्वास और बातचीत की कमी ने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। इससे गलतफहमी और तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। दोनों देश मीडिया और दूसरे माध्यमों से एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। इससे माहौल और खराब हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की अंतरनेशनल कोशिशें ज्यादातर नाकाम रही हैं। दोनों देश अपने रुख पर अड़े हुए हैं। वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। अंतरनेशनल समुदाय दोनों पक्षों से बातचीत फिर से शुरू करने और अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने का आग्रह करता रहता है। भाग 9 आगे की राह, शांति और सहयोग की संभावनाएं। इंडिया पाकिस्तान रिश्तों का भविष्य अनिश्चित है। शांति और स्थिरता की राह चुनौतियों से भरी है। गहरा अविश्वास, पुरानी शिकायतें और कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों पर असर डालते रहते हैं। दोनों देशों को यह समझने की जरूरत है कि दुश्मनी की मौजूदा स्थिति टिकाऊ नहीं है। इसकी दोनों देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इससे विकास के लिए संसाधन बर्बाद होते हैं और डर और असुरक्षा का माहौल बनता है। अविश्वास और हिंसा के चक्र को तोड़ने के लिए दोनों पक्षों को लगातार और ईमानदारी से कोशिश करनी होगी। सीमा पार तनाव कम करके, एक दूसरे की चिंताओं को दूर करके और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाकर बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। स्थायी शांति के लिए कश्मीर मुद्दे का हल जरूरी है। इसके लिए एक लचीला और व्यावहारिक दृष्टिकोण चाहिए जो सभी पक्षों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखे। दोनों देशों को पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आपसी सम्मान और समझ के आधार पर आगे बढ़ने वाली बातचीत करनी होगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत और विश्वास बहाली के उपायों को बढ़ावा देने में अंतरनेशनल समुदाय की अहम भूमिका है। एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया के लिए इन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच रिश्तों में बदलाव लाना जरूरी है। आगे की राह लंबी और कठिन है, लेकिन पूरे क्षेत्र की भलाई के लिए शांति